You have to input a number and check it is twisted prime or not. ठीक है, ट्विस्टेड प्राइम क्या हो जाएगा? जैसे देखो 30, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है कि नहीं? ये एक प्राइम नंबर है, इसका रिवर्स करो 31 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो 13 क्या हो गया? ट्विस्टेड प्राइम, यानी खुद और उसका रिवर्स दोनों प्राइम नंबर हो जाए, इसको ट्विस्टेड प्राइम कहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करना होगा? इसको चेक करना होगा प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम अलग अलग वाइल चलाना पड़ेगा। हाँ, 9 तक तो अलग अलग काम करना होगा। 10 में जब हम लोग जाते हैं तो इसका एक फंक्शन आ जाता है। फंक्शन से क्या होता है कि इस कोड को हम लोग छोटा कर सकते हैं। टाइम मेन सब ले रहे हैं, एन इनपुट ही है, लिख देते वाइड में इस बार स्टार्ट ऊपर प्रोग्राम का लिख लोगे। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? एक फ्रीक्वेंसी, प्राइम नंबर के लिए क्या फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फैक्टर काउंट करेंगे। अगर फैक्टर 2 हुआ तो प्राइम में, नहीं हुआ तो नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी मतलब निकालेंगे। फैक्टर का फ्रीक्वेंसी, फैक्टर का फ्रीक्वेंसी से निकाल लेंगे। दूसरा जरूरत पड़ेगा क्या? दूसरा जब जरूरत पड़े देखेंगे, पहले देखिए प्राइम है या नहीं है। एन हो ही गया, तो याद करो प्राइम नंबर में किससे फॉर लूप से स्टार्ट करते थे, 1 से कहाँ तक? उस नंबर तक। और हर एक को हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या n से डिविजिबल है या नहीं है। यानी सबसे पहले 1 से चेक करेगा, फिर 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, ऐसे गए 10 1 से लेके 10 तक। और जितनी बार डिविजिबल हुआ फैक्टर को हम लोग काउंट करेंगे। जैसे 1 f क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा सर। वाइल है सर, और कम फॉर से नहीं बनाना है, नहीं वाइल सब बनेगा ना। इसको कन्वर्ट कर लो ना अपने से। देखो जब भी प्राइम बनता है ना, फॉर ही बनाना चाहिए, वाइल नहीं। हालांकि हम बताए भी तो उस दिन कि फॉर वाइल हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कल एक सवाल बताए थे जो, उसको ये लोग बताया गया डू वाइल से। हां भाई डू एक पकड़ो बढ़िया से, बाकी अपने आप हाथ में आ जाएगा। अरे फॉर से तो तुम लोग बताए थे वो भी, जो सेपरेट नंबर था, सम ऑफ डिजिट। अच्छा, जबकि सम ऑफ डिजिट फॉर से नहीं बनाना चाहिए, वाइल से बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही हम लोग अपने मन से कहीं भी यूज को कर सकते हैं। इतना जब नॉलेज हो जाता है उसको कहीं भी अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही बात कहा जाए वाइल, तो वाइल में क्या करेंगे? वाइल, तो वाइल में क्या होता है? इस लाइन को पहले लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे इंट i इक्वल टू 1। ये कंडीशन यहाँ आ जाएगा। और अब ये जो अंदर लाइन ये तो रहेगा इफ एन रिमाइंडर i इक्वल टू 0 f प्लस प्लस। ठीक है, और फिर ये वाला लाइन यहाँ लिखा था i प्लस प्लस। हो गया कन्वर्ट, समझा ना? ये वाइल के पहले ये वाइल का कंडीशन होगा, ये वाइल जब एंड होता है उस टाइम होता है, कोशिश करेंगे उसके लास्ट में लिखने का, क्योंकि ये बाकी से इंडिपेंडेंट रहता है। अब बाहर निकल क्या चेक करेंगे कि भाई ये प्राइम है या नहीं है। यानी फैक्टर टू लास्ट में नहीं कर सकते हैं इसको प्राइम चेक। नहीं ना, अभी प्राइम है तब इसको रिवर्स करेंगे। जैसे हमको बोला गया 25, ये प्राइम है ही नहीं, इसको रिवर्स करने की क्या जरूरत है ही नहीं। अगर प्राइम है तब ना उसको रिवर्स करेंगे, तब ना उसको चेक करेंगे कि वो दोबारा प्राइम है या नहीं। इसलिए हम लोग पहले ही चेक कर ले भैया प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम है तो अब हम बारी किसकी रिवर्स करने की। ठीक, तो रिवर्स कैसे होता है? वही वाई n ग्रेटर देन 0। यहाँ जरूरत पड़ेगा किसका? r का, तो हम लोग एक r ले लेते हैं, s ले लेते हैं, क्योंकि रिवर्स भी होगा। r इक्वल टू n रिमाइंडर 10, s इक्वल टू s प्लस सॉरी s इंटू 10 प्लस r, इस तरह से रिवर्स होता है। और n इक्वल टू n बाय 10। अब यहाँ तक तो मेरा रिवर्स हो गया। अब क्या चेक करना है? प्राइम है या नहीं। तो क्या यही वाला कोड फिर से बट दो, इसमें अब क्या करेंगे? रिवर्स कहाँ गया? s में आ गया, s तक चलेगा। फॉर फिर से f, ये f का वैल्यू क्या होगा? फिर से क्या हो जाएगा? 0। और लूप चला है या वाइल वही सेम, इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू s। क्या हम चेक करना किसको? s को, जो रिवर्स हुआ i
प्लस प्लस इफ एस रिमाइंडर आई इक्वल टू 0 एम प्लस प्लस खत्म। अब फिर बाहर आके क्या करेंगे, चेक करेंगे एफ इक्वल टू 2। अगर रिवर्स करने के बाद प्राइम हो गया तो ट्विस्टेड प्राइम है। हाँ तो सिस्टम का ऑर्डर प्रिंट अच्छा, n का वैल्यू यहाँ लॉस हो चुका होगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे m में n को स्टोर कर देते हैं। m is twisted prime else m is not twisted prime। अब देखो ये वाला वैल्यू से क्लोज होगा, क्या कि अभी हम लोग इस पार्ट में हैं। अगर प्राइम है, रिवर्स किया, उसको चेक किया प्राइम है या नहीं है, लेकिन अगर प्राइम नहीं हुआ तब यहीं पे ना क्लियर हो जाएगा भाई, सिस्टम ऑर्बिट क्या नॉट ट्विस्टेड प्राइम। नॉट ट्विस्टेड प्राइम, क्योंकि अगर प्राइम होगा तब ना उसका रिवर्स निकालेंगे। समझ में आया? देखो रिवर्स वाला प्राइम वाला कोड तो सेम ही है। वाइल में भी इतना चलेगा सर? वाइल में वाइल का जो उधर जैसे कोड लिखे थे। इसको अगर वाइल लिखे, हाँ ये क्या हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड हाँ। प्लेस पे ये लिखेंगे, हाँ यहाँ से अगर वाइल लिखो, हाँ ठीक। अगर फिर तुम वाइल लिख लो, फिर से वही कहानी, खाली अंतर क्या होगा, आई मत देना, ठीक है। इंट मत देना, क्या कि इंट तो डिक्लेयर कर चुके हो, खाली आई इक्वल टू 1, बाकी सब सेम। बाकी सब फॉरवर्ड सब चलाना हाँ है वाइल। नहीं, जब यहाँ वाइल यूज करो तो यहाँ भी तो वाइल यूज हाँ करोगे, हाँ हाँ थोड़े ही जगह फॉर योर हाँ, वाइल। वही तो। वाइल इनपुट रिवर्स स्पेशल, and check it is रिवर्स स्पेशल, reverse or not रिवर्स special। मॉडल स्टोरी क्या हुआ, किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होगा। दोनों को चेक करना होगा ना। इसका रिवर्स, हाँ 144 का भी रिवर्स 441। मतलब इसका रिवर्स क्या 21, हाँ इसका रिवर्स 441। 441। हाँ। ये दोनों एक दूसरे क्या है, स्क्वायर हाँ इक्वल 21 के तो स्क्वायर दोनों चेक करना होगा ना, 12 और 1 तरीका अपना है। तुम अगर इस तरह से जाते हो तो भी आएगा, ठीक है। ये तरीके से क्या होगा, फ्लो में आ जाएगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 144 आ गया, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल, इसका रिवर्स निकालेंगे तो 441 आ जाएगा। और 441 का अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालें तो 21 आ जाएगा। अब ये को फिर से रिवर्स करते हैं तो 12, ये अगर ओरिजिनल नंबर बराबर हो गया तो ये एक पोलीनोमियल कहते हैं, रिवर्स स्पेशल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखिए इसको तो। ये लंबा खुल जाएगा 2 पेज। ना, हाँ लगभग। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर, तो n तो हो गया, हम लोग वैल्यू लेते हैं इंट m, m में क्या होगा n इंटू n, पहले नंबर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यानी 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। अब क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स के टाइम में क्या होगा, y जरूरत पड़ेगा तुमको एक r का, इंट r, रिवर्स के r भी 0 लेते हैं और m देता है 0। रिमाइंडर निकालें, m रिमाइंडर 10, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r, m इक्वल टू m बाय 10। यहाँ से क्या हो गया, इसको ड्राई रन करके समझा दीजिएगा। और जब रिवर्स हो गया तब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना होगा इसका, ठीक। तो स्क्वायर रूट लेकर और वेरिएबल लेते हैं, इंट k इक्वल टू इंट मैथ डॉट sqrt, चमक रहे हैं, ठीक है। रिवर्स कर लिया। अब रिवर्स को क्या करना है, फिर रिवर्स करना है, क्योंकि अब ये क्या करेगा 441 को 21 बना दिया,
अब 21 को फिर से रिवर्स करना हो ना, वो तो के में आ गया। फिर हम लोग एक और वैल्यू लेते हैं, रेट इक्वल टू 0 वाइल के ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू के रिमाइंडर 10 प्लस आर के इक्वल टू के बाय 10। तो यहाँ रिवर्स हो चुका होगा। अब खाली बाद में लास्ट में चेक करना क्या, रेट इक्वल टू क्या ये अगर है तो क्या है, स्पेशल रिवर्स स्पेशल रिवर्स इतना छोटा नहीं हो क्या? एल्स नॉट रिवर्स। पहले समझ दो, पहले इधर जो ओए, देखो ये वाला कोड क्या करता है, रिवर्स। ये तब क्लियर है। तो मान ले जैसे हम लोग ऐड में क्या लिए 1, हाँ तो एम में क्या जाएगा 144 144, कोई दिक्कत। नहीं तो अब ये रिवर्स कर रहा है, तो रेव में यानी REV में क्या बन गया 441 कोई दिक्कत, नहीं रिवर्स हो गया। अब यहाँ आया के इंट लिए हम लोग, क्योंकि हाँ। स्क्वायर रूट डबल भी देता है, ठीक। तो अब रिवर्स स्क्वायर रूट किसका 441 का, तो 441 का स्क्वायर रूट निकलेगा कितना इक्कीस 21। 21 किस में स्टोर होगा के में के में, तो के में स्टोर का क्या 21। अब 21 को रिवर्स करना होगा आपको, ये कोड तो रिवर्स का ही है, हाँ यहाँ से यहाँ तक कोड किसका है रिवर्स का। रिवाइज क्योंकि स्टोर कर देखो रिवर्स में 2441 तो पहले से अवेलेबल है, हाँ इसलिए क्या अगली रिवर्स को फिर से 0 कर दिए ताकि फिर से एक वैल्यू स्टोर कर सकें। नहीं तो क्या करेगा 441 में इंटू 10 प्लस आर ऐड करता चला जाएगा, हाँ सर तो इसको 0 किए। और फिर से ये कोड फिर से किसका, क्योंकि हम जो स्क्वायर रूट निकाले वो के में स्टोर हो रहा है, हाँ स्क्वायर रूट के में, हाँ तो के का ही रिवर्स करना है, तो इसलिए के वाला हम पूरा चला और इसको रिवर्स किए। अब के जो रिवर्स हुआ होगा तो के का रिवर्स क्या बना होगा 12। इसी को ना ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे, हाँ सर वही की अगर रिवर्स जो हुआ के बराबर हो गया, सॉरी के कहते हैं एन के, सॉरी एन होगा यहाँ पे, रिवर्स जो है एन के का बराबर हो गया, क्योंकि ये तो एन है ना, ये तो नहीं, रिवर्स में सर तो ये रिवर्स में सर ठीक है। सब प्रोग्राम को ना 4 बार 5 बार बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और जो सर यहाँ पर फिर से रिवर्स किए तो उसमें तो वो नंबर चढ़ गया होगा ना, पहले वाला स्टोर हो गया होगा, जो पहले वाले वाइट में यूज किए ना रिवर्स, हाँ तो उसमें नंबर स्टोर हो गया स्टोर हो होगा। चुका, इसलिए तुमको फिर से 0 कर दिया। 0 करना पड़ा अच्छा हाँ याद आ गया सॉरी। अगर ये लाइन नहीं लिखते तब वही होता, वही क्लास में और ऐड आर होते जाता। आर का नहीं कीजिएगा, आर में तो 12 वैल्यू स्टोर हो रहा है ना। टेक नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2025, पहली बार टेक नंबर में एक मस्ट भी इवन डिजिट नंबर होना चाहिए। बोर्ड देंगे इवन डिजिट नंबर बोल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये कितना डिजिट है 4 डिजिट कितने हुए 4 इवन डिजिट हुआ। पहला चीज इन है कि 145 इसका नहीं होगा क्यों, क्योंकि टेक नंबर में आधा आधा बढ़ता है, तो इसको आधा कहाँ से बांटोगे, सबसे पहले इवन डिजिट चाहिए, तो इवन डिजिट हुआ तो इसको क्या किया बढ़ गया। अब ये क्या हुआ 20 और 25 अब इसको जो यही क्या तो हो गया नहीं बढ़ पाता। 45 ना स्क्वायर 2025 स्क्वायर करोगे तो यही है, यानी किसी नंबर का इतना कर लेते हैं वही तो का नहीं हो सम पाता। का स्क्वायर, अगर ओरिजिनल नंबर बराबर हो गया तो उसको कहेंगे टेक नंबर। तो सबसे पहले पता करना क्या वो इवन डिजिट है या नहीं है, ये नंबर डिजिट निकालना होगा, ठीक। तो जैसे सपोज को डी में निकल गया मेरा ए निकल गया 4, तो हमको हाफ हाफ करना है, तो बाय 2 कर दिए, ठीक है। अब कोई नंबर जैसे n, जैसे हमको आगे का चाहिए n बाय हम लिखें ऐसे इन मैथ पाव 10 d हो जाएगा। मेथड पॉ यूज करते हैं सर के ऊपर से चला जाता है। नहीं यहाँ करना होगा,
ठीक है, याद करना होगा। देखो अब क्या होगा, जैसे 2025 बाय 10 पावर 2 मतलब क्या 100, तो ये 20 हो गया, 2 डिजिट आगे का सेपरेट हो गया। अरे भाई इसको अगर खाली लोग परसेंटेज बना दे तो क्या हो जाएगा, पीछे का पीछे का कम से कम। दोनों डिजिट सेपरेट हो गया। अब क्या करना है, दोनों को क्योंकि अलग अलग वेरिएबल लेंगे, सम कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे बन जाएगा, और स्क्वायर इसके बराबर से कर लेंगे। ठीक, सर लास्ट वाला फिर से समझाइए। ये देखो डिजिट निकला, हाँ डिजिट के बाद हमको सेपरेट करना है। तो कितना है, जैसे 4 है तो 4 का आधा कुछ, अगर 6 है तो 6/2 3/2 ही करेंगे ना। और अगर 3 है तो 10 पावर 3 होना चाहिए, यहाँ 3 डिजिट होना चाहिए। तो डी 10 यहाँ क्या डी, जो डिजिट हुआ सेपरेट करेंगे उतना। तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, आगे से मिलेगा, और रिमाइंडर जब निकालेंगे तो पीछे से मिलेगा। तो इस तरह मेरा दोनों डिजिट जो दो भाग में है वो बढ़ जाएगा। और उस बात का काम तो आसान है, जोड़ना है, स्क्वायर निकालना है। Divide mean, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो इंट डी इक्वल टू 0। देखो वाई जब चलाते हैं तो क्या होता है, एन लॉस होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एन को स्टोर कर लेते हैं इसमें एम में, और चला जाते हैं एम को ही खत्म करते हैं, यानी एम ग्रेटर देन 0 डी प्लस प्लस और m इक्वल टू m बाय। तो यहाँ पे क्या हो गया, पता चल गया कि वो डिजिट निकल जाएगा। अब चेक करेंगे क्या, इफ d रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। अगर इवन डिजिट है तभी ना, अब इवन डिजिट है तो उसको सेपरेट करना है। तो एक वेरिएबल हम लेते हैं सेपरेशन के लिए, e ले लेते हैं। e इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। अब एक चीज गौर करना, देखो d इसको हम अगर e वेरिएबल हालांकि डिक्लेयर नहीं है, अगर d/2.0 लिखते हो तो डेसिमल में आएगा, और अगर d/2 लिखते हो तो इंटीजर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है। और समझा, ये मतलब कहते हैं बोर्ड में आने लगा है क्वेश्चन, डिवाइड इस तरह से कर दे देता है ताकि बच्चा उसको डबल में ले। ठीक है, हाँ। अब एक चीज है कि अगर मान लेते सर अगर ये डबल में भी आया लेकिन ये तो इंटीजर है, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब ये वैल्यू नहीं देगा, ये डेटा टाइप तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा, कहेगा इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, और ऑप्शन में दोनों चीज दिया हुआ रहेगा, डबल में भी और इंटीजर में भी। तो नॉर्मली बच्चा लोग क्या करता है, डबल मारेगा, क्या डिवाइड होता है। तो ना ये ध्यान रखना, अगर पॉइंट देते हो इसलिए डिवाइड में पॉइंट दे दिया जाता है, देखते हो 100 नहीं 100.0 लिखते हैं, उससे क्या होता ताकि डेसिमल कन्वर्ट हो। अच्छा, तो इंटीजर में ही दे देगा रीडर। ठीक है, तो अब क्या होगा, डिजिट हो गया सेपरेट मेरा यहाँ पे। अब दोनों चीज को सेपरेट करेंगे, तो मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट को P1 फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या, n रिमाइंडर वही इंट मैथ डॉट पाव 10 e, और फिर इंट P2 सेकंड पार्ट n डिवाइड इंट मैथ पाव 10 e। देखो रिमाइंडर लास्ट का डिजिट दे देगा और ये पहला दो डिजिट दे देगा या 3 डिजिट जो भी है। अब क्या करना है, सम। तो सम करने से एक देखो सीधा हम लोग करें इफ n इक्वल टू P1 प्लस P2 P1 प्लस P2 देख सकते हैं लोग, इन दोनों का सम का प्रोडक्ट यानी सीधा सीधा स्क्वायर। क्या हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, अगर हो गया तो प्रिंट कर देंगे क्या,
और डॉट प्रिंट n is take number else n is not take number. ओके अब देखो ये वाला इफ ओपन है तो ये वाला इफ यहाँ क्लोज होगा। अब अगर ये डिजिट इवन डिजिट नहीं है, जैसे मैंने बताया 1 5 7 8 9, ये इवन डिजिट तो नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो गया, जब डिजिट इवन है ही नहीं तो टेक नंबर भी संभव है ही नहीं वो, तो यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम एल्स सिस्टम और प्रिंट n is not टेक नंबर। और फिर वाइड एंड क्लोज क्लास क्लोज। ये बात समझा? हाँ। वहाँ पे नीचे में जो प्रिंट किया सिस्टम ये नहीं n मेरा लॉस नहीं हुआ है, मेरा लॉस कौन हुआ है? m, इसलिए m का दो n का वैल्यू कहीं यूज हो रहा है? कहीं नहीं यूज हो रहा है। यहाँ n हो भी रहा है तो n का डिजिट सेपरेट कर रहा है, उसको जीरो नहीं कर रहा है, उसके वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए n में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, n ही रहेगा। m लिख देते तब यहाँ जीरो हो जाता। दिक्कत है। जैसे अगर ये देखो एक n ले गया क्या 1 5 7 8 9, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये डिजिट दे रहा है, ठीक है? तो इस केस में कितना डिजिट आया? कंडीशन फॉल्स जैसे हुआ, यहाँ आ गया क्या कहा? नॉट ठीक। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम डाले क्या 2025, अब डिजिट क्या हो जाएगा? 4। यहाँ आया कंडीशन ट्रू। अब ये क्या करेगा? दो डिजिट को डिवाइड किया 2 से, तो क्या बन जाएगा? 2 ही आएगा। 4/2 2। तो अब इसका देखो इंट, देखो ये पावर जो होता है डबल देता है, इसलिए ब्रैकेट में इंट लिखते हैं ताकि वो इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दे, ठीक? तो अब इसको हम लोग 2025 को बाय 10 पे पावर मॉडुलस 2 सॉरी मॉडुलस यानी 125, तो ये कितना कितना 25, और यहाँ बाय है 20। ये 25 किस में P1 में गया, अब P2 में क्या होगा 2025 बाय 100 इक्वल टू 20, ठीक? यानी P1 में 25 P2 में 20। हम लोग क्या किए P1 प्लस P2 मतलब कितना 45। इसको 2 बार लिखे, काहे स्क्वायर निकालना था, है ना? हम लोग चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं इन S3 इक्वल टू P1 प्लस P2, वेरिएबल बेस्ड अलग अलग करते हैं, S निकाल लेते। तो फिर से एक बार एंड S Q इक्वल टू S इनटू क्या किए? सम किए और सम का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ S एक बार लिखना पड़ा, 2 लाइन लिखना पड़ा, और यहाँ मेरा इसे में काम हो गया, एक्स्ट्रा वेरिएबल जो भी नहीं पड़ा, सम करके स्क्वायरिंग करना है तो हम डायरेक्ट लिख दिए। और अगर ये यानी कि 20 और 25 का स्क्वायर 45 हुआ, इसका स्क्वायर किसके बराबर? n के बराबर अगर हो गया तो टेक नंबर है, नहीं तो टेक नंबर नहीं है।